तो इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्ज़ाम में कई बार आया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें बोला गया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, देखिए सेक स्क्वायर लिखा है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, नहीं ए का मान क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 दिया है तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में लिख देता कि आपको लिख देता 9 tan स्क्वायर ए माइनस के 9 sec स्क्वायर ए, तब इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर माइनस में 9 होता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार रिपीट किया हुआ है ये बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये देखिए, ये सवाल क्या कहा गया है कि साइन में 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, साइन का पूरक क्या होता है, कॉस, है ना, दोनों उल्टा है एक दूसरे के, है ना, पूरक में है। तो आप क्या कीजिएगा, 18 और 72 जोड़ने पर क्या 90 पूर रहा है, जैसे ही आपको 18 और 72 जोड़ने पर 90 पूर जाए, बस उसका आंसर 1 लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 लगाने से पहले एक बात और भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे +1 लिखा है तो फिर वहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गुना लिखा है और यहाँ पे कोई नंबर लिखा है तो फिर गुना करना होगा। घटाव लिखा है तो फिर यहाँ पे घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे -1 लिख दिया फॉर एग्जांपल, है ना, तो यहाँ पे तो दोनों के जोड़ने पर क्या हो गया, 90 पुर गया। 18 और 72 जोड़ने पर 90 पूरा तो 1 होगा, 1 में से फिर ये वाला 1 घटाएंगे तो 0 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए। तो इसी प्रकार आप समझ लीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है इसमें कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है B/P होता है, H गायब है यहाँ पर ही, है ना, तो आपको तो ये 15 गुना में है तब भागा में आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पे H की फॉर्मूला लगा लीजिए, 15 के स्क्वायर कितना होगा 225, और 18 के स्क्वायर कितना होगा 200, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 269, 269 ही होगा ना, 289 हो जाएगा। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। तो 17 जो हमारा आ गया है वो हमारा H के मान निकल गया। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है साइन के मान बता दीजिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P के मान कितना आया है, P के मान देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 15 है, तो 15 लिख दीजिए, और H के मान कितना है 17 है, तो 17 लिख दीजिए। 15/17 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 4 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर जूम कर देते हैं। देखिए बोला है tan स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर -1 लगा दीजिएगा। ठीक है, -1 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पे कोई विद्यार्थी जो है 1 अगर लगा के आएंगे तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको शुरू में tan दिया है, शुरू में जब tan देगा तो इसका आंसर -1 आएगा। ठीक है, अगर शुरू में सेक दे देता है, 1 मिनट, शुरू में सेक दे देता है, जैसे शुरू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर दे देता है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाता है, सीधा 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। आगे देखिए ये सवाल, इसमें कहा गया है आपसे कि साइन में 60 डिग्री, कॉस में 30 डिग्री, प्लस में कॉस 60 डिग्री, इंटू में साइन 30 डिग्री। तो देखिए साइन 60 के मान कितना होता है, रूट में 3/2, प्लस यहाँ पे सॉरी गुना है तो गुना लगाइए, यहाँ पे कोई इसमें तो गुना। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 के मान भी हो जाता है रूट में 3/2, प्लस लगाइए साइन कॉस 60 के मान होता है 1/2, गुना लगाइए साइन 30 के मान 1/2। अब गुना करा लीजिए, इधर तक आ जाएगा 3, नीचे में गुना कराइएगा तो आपको आ जाएगा 4, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस लिख दिए ये वाला। ठीक है, और 1 में 1 से गुना करिए तो 1, 2 में 2 से गुना कीजिए 4। अब देखिए हर समान है तो दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4, नीचे में आपको 4 दिया है 4 लिख लीजिए, 4 से 4 को कटा दीजिए, आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आइएगा। ये सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं।
आगे ध्यान से देखिएगा, ये बोला है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, फार्मूला है ये सेक स्क्वायर थीटा का। ऑप्शन नंबर आपको यानी कि ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कहा गया आपसे कि यदि रूट में 3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, tan थीटा लिख देना है यहाँ पर ही, और √3 जो है गुना में है तो इस पार आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। बता दीजिए 1/√3 कितना डिग्री के मान होता है। तो आप बोलेंगे कि 60 डिग्री का मान होता है, tan में 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे tan दिया है तो tan में 60 डिग्री का मान होता है। सॉरी, tan 60 के नहीं होता है, क्षमा कीजिएगा, देखिए 60 का नहीं होता है, 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, tan में 30 डिग्री का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर सवाल में कहा गया है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 tan बोला है तो 2 गुना tan 30 के मान 1/√3 लिख दीजिए, और 1 प्लस है तो 1 लिख दीजिए, tan 30 के मान 1/√3 लिख दीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, ये हो गया, बटा लगाइए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको क्या करिए, देखिए इससे गुना लगा लीजिए, 1 में गुना लगाइए जल्दी से। तो हम इसको मिटाते हैं अब, है ना, जगह कम है। तो हमारा जो था 2/√3 था, और बटा में था हमारा 1 प्लस में 1/3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा तो ऊपर में 2/√3 रहेगा ही, है ना, बटा लगाएंगे, 3 से गुना मारेंगे, इसमें 3 से गुना मारेंगे तो 3 आएगा, और ये वाला 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नो चेंजिंग इसमें होता है, आपको पता है, तो चलिए नो चेंजिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जगह कम है ना, तो यहाँ पे कटा लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्या करेंगे, इसको फिर हटाते हैं, हमारा जो आया था इसको लिख देते हैं फिर से, 2/√3 और हमारे पास 4/3। तो ये इसको जब हम लिखेंगे तो 2/√3 नो चेंजिंग होगा ऊपर वाला में, गुना 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, और √3 से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, √3। तो बताइएगा √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, कितना डिग्री के मान होता है। ऑप्शन में देखिए तो sin 60 के मान होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला सवाल पढ़े। ये देखिए, ये सवाल में क्या कहा गया, यदि a + b = 90 डिग्री हो तो cos a किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे cos a दिया है तो हमको खोजना है b वाला, तो b लिख दिए, और cos दिया है तो हमारा sin वाला चाहिए। ठीक है, sin वाला चाहिए, तो sin b इसका आंसर हो जाएगा, sin b इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला गया है sin बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।